नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम सर्वेश है और मैं आप लोगों की क्लास यानी यूनिट 14 कंप्लीट इसमें करा देंगे हम, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ कंप्लीट हो चुका है। यही लास्ट क्लास है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास देखे होंगे। पूरा सीरीज देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देर न करते हुए आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है परिमिति है। आज का चैप्टर है परिमिति। परिमिति को हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे देखते हैं 14। देखिए लिखा हुआ है कि इकाई 14 परिमित, यानी परिमित मीन्स क्या हो जाएगा, परिमाप। जैसे कहा गया है शिक्षार्थियों को त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त का ज्ञान है। यानी हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ाया और वृत्त के बारे में भी पढ़ाया आप लोगों को। कह रहा है समतलीय आकृति की बाह्य सीमा की माप उसकी परिमिति कहलाती है। यानी आप इस त्रिभुज को देख रहे होंगे, इस त्रिभुज को देखिए कि ये समतलीय आकृति में बाह्य आकृति जो है बाहर बाहर का है, ये बाहर बाहर का है, जो बाहर बाहर का, इसको मापेंगे तो यही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। पहले भी हमने बताया था, आज भी बताएंगे। तो देखिए कि इसमें दिया त्रिभुज का परिमाप निकालने का कैसे निकलेगा। पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। त्रिभुज का परिमाप, आइए निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। भुजाओं का योग मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये हमको वैल्यू दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस बी सी का वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर प्लस ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप जोड़ेंगे तो आएगा, जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो जोड़ के देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 11.3 आएगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11.3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हम परिमाप ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, आप जोड़िएगा और लगाइएगा, इस तरह से आप भी याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। देखिए कहा गया है इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए इस तरह के आकृतियों को परिमाप निकालने के सभी भुजाओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सभी भुजाओं को हम ऐड कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल साइड लिख देंगे या सभी भुजाओं का जोड़ लिखेंगे। परिमाप लिखा है ऊपर, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग का योग का योग। ठीक, अब सभी भुजाओं का योग क्या है वो भी देख लिया जाए। ठीक, सभी भुजाओं का योग देखिए 1.5 प्लस 2 प्लस 1.6 प्लस 1.3 प्लस 4.5, सॉरी फिर से लिखते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए सभी भुजाओं का योग क्या आ जाएगा आपका, 1.5 प्लस 2 प्लस 1.6 प्लस 1.3 प्लस
1.5 प्लस 1.7 प्लस 1.4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी देखिए यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। इनको आप ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने पे क्या प्राप्त होता है उसे भी देख लिया जाए। ऐड करने पे प्राप्त हो रहा है 11 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप आएगा वो 11 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा इसका परिमाप? 11 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। 6 सेमी लंब तथा 4 सेमी चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई देखिए, लंबे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना ये एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है, लिख लेते हैं। एल बराबर यानी लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी बराबर क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो आयत का परिमाप सूत्र होता है, याद होगा आपको, आयत के या का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, बराबर 2, लंबाई कितना है? 6 है, और चौड़ाई कितना है? 4 है। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 और 6 4 10 हो जाएगा। और इधर देखेंगे आप तो ये आ जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आयत का परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए दूसरे प्रश्नों पे चला जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 5 सेमी भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 5 सेमी वर्ग यानी वर्ग का साइड क्या है? वर्ग का साइड 5 सेमी है, यानी ए बराबर क्या दिया हुआ? 5 दिया हुआ है सेमी। परिमाप, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का, वर्ग का परिमाप बराबर क्या लिखा था हमने? 4 गुणे भुजा, यही लिखा था ना। और भुजा क्या है? ए है, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा भुजा ए। भुजा की जगह ए रख दिए, 4 पचे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 क्या चीज़? सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये भी सवाल हमारा क्या हुआ? प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आइए दूसरे प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए यह प्रश्न कहा गया है कि दी गई आकृति ABCD, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। टोटल परिमाप दिया हुआ है, देखिए परिमाप यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दे दिया है कितना? 14.28। ठीक है, और भुजा दिया हुआ है। देखिए AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो सब हम लिख लेते हैं। यहाँ से फटा जल्दी से हम लोग लिखते हैं। AB बराबर क्या दिया हुआ है? 3.5 दिया हुआ है। BC का 3.8 दिया है। BC 3.8 दिया हुआ है। DE दिया हुआ है। DE ये दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है। 2.3 है। और AE जो है 2.05 है। 2.05 ये दिया हुआ है। अब बचा ये वाला, हमको यही फाइंड करना है। क्या? यही फाइंड करना है, ये वाला हमको फाइंड करना है। तो आइए परिमाप देखते हैं। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। देखिए परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, योग में जोड़ता है। आइए जोड़ते हैं। और तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक बार ए बी प्लस
AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। ठीक, अब इनका वैल्यू रख देते हैं। AB का वैल्यू देखिए दिया है 3.5 प्लस BC का वैल्यू दिया है 3.8 प्लस CD निकालना है, ऐसे रह देंगे। CD निकालना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यानी CD ही लिख देंगे। प्लस D का वैल्यू दिया हुआ है 2.3 प्लस AE का वैल्यू दिया हुआ है 2.05। इन सभी को जोड़ेंगे आप, तो इस तरह से हमने लिख लिया है। AB का वैल्यू लिख लिया, BC का वैल्यू लिख लिया, CD नहीं पता है उसको ऐसे रहने दिए, और DE का पता है ये लिख लिए, और AE का पता है ये भी लिख दिए। और परिमाप का वैल्यू दिया है 14.28 दिया है, तो 28 लिख देंगे। ठीक, दशमलव है। अब देखिए इसको 14.28, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा हमारा। टोटल जोड़ेंगे जितने अंक हैं इनको हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 11.65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.65 प्लस CD। अब देखिए ये 14 यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 14.28 यही रहेगा। जब वो 11.65 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 11.65, और बराबर इधर रहेगा आपका CD। तो देखिए जब इसको 14 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2.63 बच जाएगा। 2.63 प्राप्त हो जाएगा, यानी CD का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.63 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू प्राप्त हो गई। उम्मीद कर रहे हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्नों को। कहा गया है किसी बहुभुज की समस्त भुजाओं का समान हो तो, यानी समस्त भुजाएं समान हो तो क्या करेंगे? यानी जैसे षटभुज कह रहा है, तो मान लीजिए षटभुज बनाना है हमको, तो यहाँ पे षटभुज तो मिलेगा नहीं हमको। आइए देखते हैं, एक षटभुज बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि षटभुज जो है ऐसे ही बनेगा। ठीक है, षटभुज, ठीक है, इसमें 6 भुजाएं होंगी। और कह रहा है कि सभी भुजाएं क्या होंगी? 2.32 की होंगी। तो कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप बराबर, अगर सभी भुजाएं अलग अलग होती तो जोड़ना पड़ता, लेकिन सभी भुजाएं सेम है, यानी 6 भुजाएं हैं, तो 6 गुणे 2.32 लिख देंगे और गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13.92 आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? 13.92। एक मिनट, सही से लिख दें, 92, ठीक है, सेंटीमीटर। इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रही है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए बाय। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।